साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के तामीराती मंसूबे की रफ्तार को मजीद तेज़ करने का फैसला। सेक्रेटेरिएट का तामीराती काम करने वाली कंपनी आईडैब अब 2 शिफ्टों में काम करेगी। मुल्तान मतीतल रोड पर तामीर होने वाले सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को अगस्त 2023 में मुकम्मल किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, जनूब पंजाब के लोगों को जो सर्विसेज की फराहमी के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का। तो इस वक्त हम जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की साइट पर मौजूद हैं। मतीतल पर ये साइट है जहाँ पर जो जनूबी पंजाब की सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग है उसका काम तेज़ी से जारी है और ये आईडैप ये मनसूबा मुकम्मल कर रहा है। पंजाब हुकूमत का ये इदारा है जो जिसने इसकी जो कंस्ट्रक्शंस के हवाले से जो तमाम तर जो चीज़ें हैं उन्हें मुकम्मल कर ली हैं। इसके हवाले से थोड़ी सी आपको तफसीलात बताए तो इसमें जो मेन जो बिल्डिंग है सेक्रेटेरिएट की, एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसके साथ साथ जो GORs हैं जो ख़ास तौर पर जो सेक्रेटरीज़ के दफातर और रिहाइश के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। मजमूई तौर पर जो अहदाफ रखे गए थे पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग की तामीर के हवाले से, उनके जो टाइम लाइन्स जो रखी गई थी उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है काम जारी है। तो हमने जो मालूम किया है तो उसके मुताबिक जो मेन जो बिल्डिंग है सेक्रेटेरिएट की उसका अब तक 17% के करीब जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है और जो GORs की बिल्डिंग है उसका जो है 27% जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने जो ADP में जो इसके हवाले से जो फंड्स रखे थे उनको भी मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले जो टाइम लाइन रखी गई थी इस मंसूबे की तकमील के हवाले से वो अगस्त का जो महीना है 2023 का वो रखा गया है। तो यहाँ पर जो काम है वो 2 शिफ्टों में भी किया जा रहा है, दिनों रात काम किया जा रहा है ताकि जो मंसूबे को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। इसके साथ ही अभी ये मंसूबा तो मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन जो मुख्तलिफ जो सेक्टरीज़ है जनूब पंजाब में उनकी तैनाती का जो अमल है वो भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। अहम जो सेक्टरीज़ हैं तैनात कर दिए गए हैं। सेक्टरी अनहार जो एक तवील अरसे से एक पोस्ट थी जो खाली रही, अब उस पर भी सेक्टरी की तैनाती हो चुकी है। इसके साथ साथ जो जिन सेक्टरीज़ के ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी जो तैनाती है उनका भी अमल मुकम्मल हो चुका है। अभी जो मुख्तलिफ जो सेक्टरीज़ के जो दफातर हैं वो उनके जो सरकारी दफातर हैं महकमों के वहाँ पर बनाए गए हैं और कुछ जो प्राइवेट जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर बनाए गए हैं। तो अब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि GORs की जो बिल्डिंग है वो बनाई जाएगी, सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग है वो बनाई जाएगी। तो अब उसका काम है यहाँ पर मतीतल में तेज़ी से जारी है और जो यहाँ पर जो आईडैप जो मंसूबा मुकम्मल कर रहा है उसका यही कहना है कि तमाम जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो जनूब पंजाब हैं कैप्टन रिटायर्ड साकिब ज़फ़र, उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो टाइमलाइंस जो पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे के हवाले से रखी हैं ये मंसूबा उसी टाइमलाइंस के अंदर जो है वो मुकम्मल किया जाएगा ताकि जो जनूब पंजाब के हवाले से जो जनूब पंजाब की आवाम से एक वादा किया गया था कि सर्विसेज के फराहमी के हवाले से उन्हें लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। अब वो तमाम जो मसाइल हैं उनके यहीं पर हल होंगे। तो जनूब पंजाब सेक्रेटेरिएट की मुल्तान बिल्डिंग का काम तेज़ी से जारी है। लेकिन एक और ख़बर ये भी है जो जनूब पंजाब के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि 2 सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बनाई जाएंगी। एक सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग मुल्तान में जबकि जो दूसरी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बहावलपुर में बनना थी। तो अब तक जो है बहावलपुर की जो बिल्डिंग है उस पर कुछ स्टे के हवाले से जो मामलात थे वो अभी तक हल नहीं हो सके हैं और वहाँ पर जो काम है उसका आगाज़ नहीं हो सका है। लेकिन ये जो अगस्त में जो मेन बिल्डिंग है 2023 में ये मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ जो GORs की जो बिल्डिंग बनाई जा रही है इसे तकरीबन जुलाई के महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी ने इंसदादे डेंगू टीमों की सर्विलेंस के लिए शहर का अचानक दौरा किया। कमिश्नर इशफाक अहमद ने इलाका मकीनों से डेंगू टीमों बारे बातचीत भी की। मुल्तान कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने इंसदादे डेंगू टीमों की सर्विलेंस के लिए अचानक दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर का कहना था कि बोसन टाउन, शेरशाह टाउन में डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। टीमें फील्ड में नजर आएँ, गलत रिपोर्टिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा। जदीद एंड्रॉयड सिस्टम के तहत डेंगू के खिलाफ सरगर्मियों को पोर्टल पर अपलोड करें। मुकर्ररा टारगेट से कम सरगर्मियों पर मुतल्लिका अफसरान को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कमिश्नर ने वार्निंग दी कि डेंगू सर्विलेंस में तेज़ी लाई जाए, लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और प्रेशर की कमी ने लोधरा के शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरी किन मसाइल का शिकार हैं, जानते हैं आसिफ हनीफ से। लोधरा शहर में इस वक्त सुई गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू खवातीन से लेकर बरसरे रोज़गार मुलाजमीन को, दुकानदारों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, सबको शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है।
बगैर बताए गैर एलानिया लोड शेडिंग ने घरों के चूल्हे तो ठंडे किए ही थे, अब घरों में झगड़े आम कर दिए हैं। इस सिलसिले में बेहतरी की गुंजाइश कहाँ होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरदस्त एक अच्छी खबर यह है कि रीजनल मैनेजर सुई गैस रीजन बहावलपुर जिसके अंडर लोधरा भी आ रहा है, उनसे मुलाकात के लिए मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर जनाब मलिक मोहम्मद असगर अनाई ने अपने वफद के हमरा मुलाकात की। उनसे इस परेशानी और अजियत के से छुटकारे के लिए उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उनके क्या मुतालबे थे, उन्हीं से जानते हैं। सुई गैस लोड शेडिंग और प्रेशर की कमी का इशू तकरीबन 3 साल से लोधरा में चल रहा है। मुसलसल 2 साल से हम एहतजाज भी कर रहे हैं, 2 बार हाई कोर्ट में रिट भी की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल हमने एक वफद तश्कील दिया जिसमें सदर प्रेस क्लब मिर्ज़ा रजब अली और सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक रियाज रही और मैं जाकर आरएम से मुलाकात की। आरएम को लोधरा के गैस बंदिश और प्रेशर की कमी का बताया, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हम मुकम्मल तौर पर गैस तो फराम नहीं कर सकते, लेकिन 3 टाइम जो हमने शेड्यूल दिया है उसमें गैस प्रेशर की कमी नहीं आएगी। और उन्होंने कल से ही हुक्म जारी किया था कि 3 टाइम गैस का प्रेशर पूरा होना चाहिए, प्रेशर में कमी नहीं होनी चाहिए। जी नाजरीन, आपको ये जानकर ख़ास तौर पर लोधरा के लोगों को ये जानकर अब खुशी होगी कि मलिक असगर का यही कहना है कि आरएम ने ये वादा किया है, यकीन दहानी कराई कि जो एलानिया लोड शेडिंग है वो तो होगी, लेकिन अब 3 औकात जो हैं सुबह दोपहर और शाम में गैस का लोड शेडिंग भी नहीं होगी और जो जितनी गैस आएगी वो अपने मुजव्वज़ा प्रेशर के तहत आएगी ताकि खाना पीना बआसानी हो सके। जी OGDCL के ज़ेरे एहतमाम DHQ अस्पताल विहाड़ी में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। फ्री आई कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क, रीजनल डायरेक्टर OGDCL मुल्तान मोहम्मद तैयब और मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात जाहिद इकबाल चौधरी ने किया। विहाड़ी में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर जाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि OGDCL मुल्क और कौम की खिदमत में पेश है। ये कंपनी आवाम को तेल और गैस की फराहमी के साथ आंखों की सेहत पर भी काम कर रही है। DHQ अस्पताल विहाड़ी में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप में शहर और देहातों के हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होंगे। फ्री कैंप में मरीजों को अद्वियात, ऑपरेशन और एनकें फराहम की जाएंगी। रीजनल कोऑर्डिनेटर OGDCL मुल्तान मोहम्मद तैयब का कहना था कि फ्री आई कैंप में एक दिन में 700 मरीजों के चेकअप के साथ 100 ऑपरेशंस भी किए जाएंगे। मौसम बदलने के साथ ही बूरेवाला में भी मछली की फ़रोख्त बढ़ गई। दरियाए सतलज की ताज़ा मछली खरीदने के लिए मछली मार्केट में मौजूद शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में मछली एक बेहतरीन ग़िज़ा है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद सईद चौधरी। हाँ जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद है। शहरियों की जानिब से जो सर्दियों की सौगात मछली है इसको ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बूरेवाला मछली बाज़ार में। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, आप कौन सी मछली ख़रीदने आए हैं? यहाँ पे हम रोहू डमरा ख़रीदने आए हैं। यहाँ पे सतलुज दरिया मछली मिलती है और यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश मछली लेकर घर जाते हैं, फैमिली के साथ बैठ कर खाते हैं। बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी मछली होती है यहाँ पे बूरेवाला में। हाँ जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि सर्दियों की आमद के साथ साथ जो मछली है वो ताज़ा यहाँ से हम ख़रीद कर घर जाकर अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाते हैं। ताज़ा मछली खाने का जो है मज़ा वो अपना ही होता है। जी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जनूबी पंजाब स्कूल्स ओलंपिक्स 2022 का आगाज़ हो गया। खानेवाल में रंगारंग तकरीब का इनेकाद स्पोर्ट्स जिमनेजियम में किया गया। खानेवाल में मुनक्किदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी, एडिशनल सेक्रेटरी तालीम साउथ पंजाब अंसर कमाल ने ओलंपियन अरशद नदीम के हमरा शिरकत की। तकरीब में जनूबी पंजाब स्कूल्स ओलंपिक्स मिशल भी रोशन की गई। तकरीब में PTI रहनुमा नौरीन निशात डाहा, विहाड़ी के अफसरान और स्कूलों के तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। एडिशनल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अंसर कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब स्कूल्स ओलंपिक्स मिशल 11 अजला में जाएगी। खेलों के फ़रोग़ के लिए ओलंपिक्स खेलों के मुकाबले सूदमंद साबित होंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी का कहना था कि खानेवाल के लिए एजाज़ है कि साउथ पंजाब ओलंपिक्स का आगाज़ यहाँ से हुआ। खेलों के मुकाबले से टैलेंट सामने आएगा। तकरीब के इख्तिताम पर मिशल ज़िला बिहाड़ी के हवाले कर दी गई। चौथी टेबल टेनिस सुपर लीग का शानदार इनेकाद सतलुज टेबल टेनिस क्लब बहावलनगर के ज़ेरे एहतमाम किया गया। तकरीब के ऑर्गेनाइज़र नेशनल प्लेयर असदुल्ला सलीम भट्टी थे। मेहमान खसूसी फहद शफीक ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चौथी टेबल टेनिस सुपर लीग का शानदार इनेकाद बहावलनगर में सतलुज टेबल टेनिस क्लब के ज़ेरे एहतमाम किया गया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी PFUJ के ज़िले सदर फहद शफीक थे, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
मेहमान खुसूसी फहद शफीक ने इस मौके पर खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर में खेल और खिलाड़ी वक्त की अहम ज़रूरत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए ताकि वे मुकम्मल तौर पर फिट और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।